अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो अखबारों की हेडलाइन होती कि इस भटके हुए नौजवान की फंडिंग चाइना से हो रही है, क्योंकि वो बात करते लेनिन की, वो बात करते स्टालिन की और वो बात करते माओ की। जब वो बात करते कि इस देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो इस देश की शोषित और वंचित वर्गों के साथ रहे, तो उन्हें कह दिया जाता कि यह तो बामिया है। जब वो बात करते कि इस देश की सियासत मजहब के बिना चलनी चाहिए, तो उन्हें कह दिया जाता कि यह तो धर्म विरोधी है। जब वो बात करते इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की, तो उन्हें देशद्रोही कर दिया जाता। और जब वो बात करते इस देश में चल रही फिरकापरस्ती की, तो भी उन्हें धर्म विरोधी कर दिया जाता। भगत सिंह इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने शहादत दी थी, लाखों लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उसके विचार, उसकी सोच, उसकी लेखनी उनके विचार से ज़्यादा बोलती थी। जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि इनकलाब की शान विचारों के शान पर तेज होती है। उनकी सबसे बड़ी तलवार उनके विचार था, उनका सबसे बड़ा हथियार उनके विचार थे। इसलिए भगत सिंह अगर आज जिंदा होते तो आज भी वो जेल में ही होते, क्योंकि इस देश में चल रहे जो राजनीतिक वर्तमान व्यवस्था है उसका वे बहुत ही मुखर तरीके से विरोध करते। इस देश की राजनीतिक सियासत में चल रही धर्म के आड़ को बिल्कुल मुखर तरीके से विरोध करते हैं और वहाँ पर उन्हें धर्म विरोधी करार दिया जाता। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो अखबारों की हेडलाइन होती कि इस भटके हुए नौजवान की फंडिंग चाइना से हो रही है, क्योंकि वो बात करते लेनिन की, वो बात करते स्टालिन की और वो बात करते माओ की। जब वो बात करते कि इस देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो इस देश की शोषित और वंचित वर्गों के साथ रहे, तो उन्हें कह दिया जाता कि यह तो बामिया है। जब वो बात करते कि इस देश की सियासत मजहब के बिना चलनी चाहिए, तो उन्हें कह दिया जाता कि यह तो धर्म विरोधी है। जब वो बात करते इस देश की राजनीतिक व्यवस्था की, तो उन्हें देशद्रोही कर दिया जाता। और जब वो बात करते इस देश में चल रही फिरकापरस्ती की, तो भी उन्हें धर्म विरोधी कर दिया जाता। भगत सिंह इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने शहादत दी थी, लाखों लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उसके विचार, उसकी सोच, उसकी लेखनी उनके विचार से ज़्यादा बोलती थी। जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि इनकलाब की शान विचारों के शान पर तेज होती है। उनकी सबसे बड़ी तलवार उनके विचार था, उनका सबसे बड़ा हथियार उनके विचार थे। इसलिए भगत सिंह अगर आज जिंदा होते तो आज भी वो जेल में ही होते, क्योंकि इस देश में चल रहे जो राजनीतिक वर्तमान व्यवस्था है उसका वे बहुत ही मुखर तरीके से विरोध करते। इस देश की राजनीतिक सियासत में चल रही धर्म के आड़ को बिल्कुल मुखर